नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ज्वेलरी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी के बारे में। और कंपनी देखा जाए तो एक बहुत छोटा कंपनी है और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर दो महारथी, अब मैं जरूर कहूंगा दो इन्वेस्टर के महारथी है। दोनों ने ही एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाया है स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके। उस दोनों के बारे में आज बात करूंगा जिन्होंने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। और दोनों के नाम आपने बहुत बार सुन भी चुके होंगे, जिनके ऊपर आपने रिसर्च भी करे होंगे, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज इंटरव्यूज भी देखे होंगे। तो मैं आज बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो एक सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिकन मार्केट में भी एक मतलब बड़ा साइज का बिजनेस को फैला के रखा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है वीवो ग्लोबल। तो कंपनी का नाम है वीवो ग्लोबल लिमिटेड, जो एक ज्वेलरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कंपनी सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में ऊपर नहीं है, कंपनी जेम्स भी बनाते हैं, ज्वेलरीज भी बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स भी बेचते हैं। मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट वो बेचते हैं। साथ ही साथ कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, देखिए यहाँ पे परफ्यूम्स भी कंपनी बेचते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गारमेंट्स भी बेचते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स जो है वो आप देखेंगे तो बहुत शानदार है। तो मैं इसी कंपनी के ऊपर आपको डिटेल डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर मैं 700 से 800 रुपीज के आसपास खरीदारी करके रखा था, आज तो 300 रुपीज के आसपास चल रहा है, क्या अभी मैं एग्जिट हो जाऊं? क्या कंपनी खराब हो गया, कंपनी बर्बाद हो गया, ऐसे कुछ मतलब डेटा है? तो जरूर कमेंट करिएगा और जरूर इसके ऊपर वीडियो करिएगा। तो चलो, मैं आपके लिए इस वीडियोस को डिस्कस करूंगा, कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिखाऊंगा। तभी आपको पता चलेगा क्या अभी आपको पेशेंट के साथ बने रहना होगा, क्या आपको एग्जिट करना होगा। तो दो तरीके से चीज दिखाने से पहले मैं आपको जो चीज मैं हम हमेशा बोल के आया हूँ, आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट और अदर्स डिटेल्स भी इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल जो फिगर आउट है, कंपनी का जो डेटा है, आप देखेंगे तो 63 मिलियंस का इसका टोटल मतलब मील्स यहाँ पे देखिए प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं 59,000 मील्स इन ए डे। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो 350 प्लस इसका स्कूल कवरिंग। आप कहेंगे सर कंपनी तो बिजनेस करते हैं अलग, तो आप क्या दिखा रहे हैं? देखिए मैं वो चीज आपको दिखा रहा हूँ कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मैं इस चीज को आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपनी कब डोनेट करते हैं, कंपनी कब खुद के पैसे को इन मतलब बांटते हैं, सोशल सर्विसेज करते हैं, कब करते हैं? आज टाटा क्यों 60% तक वो मतलब वो चैरिटी में दान करते हैं। वॉरेन बफेट भी सेम टू सेम इस तरीके से चैरिटी में दान करते हैं। क्यों करते हैं? जो लोग अर्निंग करते हैं वो ही तो दान करते हैं ना। तो आपको ये भी सोचना चाहिए, कंपनी इस तरीके से मतलब काम कर रहे हैं, सोशल काम कर रहे हैं, इसका मतलब कंपनी में तो दम होना चाहिए ना, कंपनी को तो इनकम होना चाहिए। अगर इनकम ही नहीं हो रहा है तो वो कहाँ से पैसा बांटेंगे? तो मान के चलिए आप भी चाहते हैं कि मैं सोशल मतलब वर्कर के हिसाब से काम करूं, मैं कुछ डोनेट करूं, मैं कुछ अच्छा काम करूं, तो आप इसके लिए पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा ना होने के कारण आप सिर्फ आप सर्विसेज दे सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास मतलब आप जा नहीं सकते। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को आपको इसीलिए दिखाया हूँ कि कंपनी में दम है, तो इसलिए कंपनी इस तरीके से काम कर रहा है। तो अभी कंपनी का जो ब्रांड है, प्रोडक्ट है, वो तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। कंपनी का जो टोटल यहाँ पे देखिए रिटेल मार्केट, कंपनी ने जो रिटेल मार्केट को पकड़ के रखा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो जर्मनी में है, यूके में है, साथ ही साथ यूएस में है। इस तीनों कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी क्या करते हैं, माल बेचते रहते हैं एज ए रिटेल शॉप भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत सारे शॉप्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचा जाता है यूएस में। तो आप कहेंगे सर अभी लगातार स्टॉक मार्केट में क्या गिरावट का यही कारण है? क्या यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है? यूएस मार्केट लगातार लगातार इन्फ्लुएंस के कारण में गिरते जा रहा है कि उसी बेसिस से स्टॉक में गिरावट है? हाँ बिल्कुल, आपने सही गेस किए होंगे। क्योंकि देखिए, जब कोई भी कंट्रीज के ऊपर इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ जाता है, कोई भी कंट्रीज के ऊपर रेसिशंस आ जाते हैं, तो वो कंट्रीज पैसे बचाने के लिए मतलब पैसे के मतलब शॉर्टेजेस होने के कारण वो जो लग्जरीज है वो प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देते हैं। क्योंकि देखिए लोगों को बचने के लिए क्या चाहिए? घर, खाना। सबसे पहले खाना चाहिए, उसके बाद घर चाहिए, उसके बाद कुछ मतलब जीने के लिए कुछ कपड़े इस वगैरह चाहिए। तो वो लग्जरीज मेंटेन तब करेगा जब उसके पास ज्यादा पैसा होगा। तो इसी एक कारण है क्योंकि
ग्लोबली देखा जाए तो कंपनी यूके, जर्मनी और यूएस इस तीनों कंट्रीज के ऊपर रिटेल बिजनेस करते हैं और इस तीनों कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बिजनेस करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तीनों कंपनी के ऊपर अगर निवेश करके रखे है कंपनी, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो तीनों कंपनी अभी सॉरी तीनों कंट्रीज अभी प्रेशर में है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है? चाइना और इंडिया, इस दोनों जगह पे कंपनी का मैन्युफैक्चर होता है। बाकी देखिए सोर्सिंग ऑफ कंट्रीज, मतलब कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे मानते चलते हैं गोल्ड है, ज्वेलरीज है, जेम्स है, तो वो कहाँ से ले आते हैं, वो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिटेल्स है। इंडिया, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ पे तंजानिया, रसिया, यहाँ पे देखिए मोरक्को, तो मतलब यूके, यूएस, वे भी लेके आ जाते हैं, साथ ही साथ श्रीलंका। यहाँ पे भी देख सकते हैं जर्मनी, इटली, तुर्की, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएसए, जापान, मतलब हर कोई कंट्री आप देखेंगे तो बांग्लादेश, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखिए भूटान, नेपाल, ताइवान, इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज में कंपनी खुद का जो सोर्सेस है, जो प्रोडक्ट है, उसको सोर्सिंग करता है। तो कंपनी का डिटेल्स तो आपको मैं बता चुका हूँ, कंपनी का डेटा तो आपको दिखा चुका हूँ, कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए कंपनी में स्ट्रेंथ, मुझे सबसे जो चीज अच्छा लगा, कंपनी अमेरिकन बाजार में, जो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट बाजार है, तो उस बाजार में जाकर कंपनी कोई माल बेच रहा है और वो भी लीडिंग पोजीशन में, तो सोचिए उस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ होगा। तो देखिए आप मान के चलिए, आपका एक दुकान है गांव में, आपको छोटा सा दुकान है, चलो वो आप चला लेंगे। अगर वही दुकान आपको शहर में जाकर चलाना होगा, तो आपको कितना एफोर्ट देना पड़ेगा और कितना टक्कर लेना पड़ेगा बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर के साथ, तब आप जाकर आप बिजनेस कर पाएंगे। तो सोचिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं तो मतलब बहुत पॉजिटिव हूँ इस तरीके से कंपनी के ऊपर। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर तो बहुत बड़ा गिरावट हुआ है, आप इसका एक साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 50% तक स्टॉक में गिरावट हुआ है, 50%। 5 साल में तो करीबन करीबन पॉजिटिव में तो है। मैक्सिमम चार्ट में ओपन कर दूं तो देखिए कंपनी ने करीबन 3,300% का रिटर्न दिया। और भी ज्यादा रिटर्न होता अगर टॉप लेवल तक मैं दिखा देता हूँ, करीबन 8,000 नहीं 10,000% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो कंपनी में स्ट्रेंथ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अभी दो जो लोगों के बारे में बात करूंगा, वो है विजय केडिया जी और साथ ही साथ देखा जाए तो आशीष कचुलिया जी। ये दोनों बड़े इन्वेस्टर है और दोनों ही स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा नाम कमाए हैं, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी बना है और दोनों के पास अच्छा खासा होल्डिंग भी है। करीबन 1% 2% के आसपास कंपनी के ऊपर होल्डिंग है। तो इस दोनों बड़े प्लेयर जब कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मैं आपको एक चीज बहुत बार बोल चुका हूँ, एक कोई इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर निवेश करके रखे हैं, तो सोचना उस कंपनी में कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी डेटा चेंज हो सकते हैं, मतलब कभी भी वो माल बेच सकते हैं। अगर 2 से 3 लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी होते हैं, क्योंकि देखिए बड़े प्लेयर जो है वो करोड़ों में माल उठाता है। तो वो करोड़ों में जब माल उठाता है, करोड़ों में जब इन्वेस्ट करता है, तो उसका कितना बड़ा रिस्क वो लेते हैं। तो वो इतना रिस्क लेते हैं, तो उसके हिसाब से एक नहीं दो दो बड़े बड़े प्लेयर रिस्क लिया हुआ है। आप देख सकते हैं विजय केटिया जी, उसके पास कितना 1.95 होल्डिंग है, पहले 2% के आप ऊपर था। और आशीष कचुले जी, उसके पास 1.48% होल्डिंग था, 1.22% है। मतलब छोटा मोटा माल यहाँ पे बेचा गया है, तो ज्यादा से ज्यादा माल यहाँ पे बेचा नहीं गया है। तो सोचिए इस कंपनी में स्ट्रेंथ आपको दिखेगा, इस कंपनी का फ्यूचर आपको दिखेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए, मैं एक बार इंटरव्यू विजय केडिया जी के सुन रहा था इस कंपनी के बारे में, उन्होंने कहा था कि जो कंपनी अमेरिकन बाजार में इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना बड़ा मतलब खुद को प्रूव कर रहा है कि वो बिजनेस करने का लायक है, तो वो कंपनी कितना स्ट्रांग होगा। तो इस तरीके से कंपनी से अगर आप माल बेच देंगे, तो बहुत गलत कर रहा है। तो उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है। तो इसका मतलब देखिए, ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने माल खरीद के रखा तो आप भी होल्ड मतलब उस कंपनी के ऊपर एंटर हो जाइए, ऐसे बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा। कंपनी का स्ट्रेंथ आपको दिखाऊंगा, कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वहां से आपको पता चलेगा कि कंपनी में दम कितना है। देखिए रेवेन्यूज लगातार लगातार कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ते जा रहा है। स्टॉक में गिरावट हो रहा है ग्लोबली इम्पैक्ट के कारण, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंटरनली प्रॉब्लम होता तो कंपनी का रेवेन्यूज कम हो जाता, कंपनी का इंटरनली प्रॉब्लम होता तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज में कम हो जाता। ऐसे कुछ भी नहीं दिखाने देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला है सस्ते से सस्ते दामों में। तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर अभी से अगर आप निवेश करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न मिलने का चांसेस रहेगा। देखिए आप कहेंगे सर क्या आप गारंटी दे रहे हैं? ऐसे गारंटी तो कोई भी नहीं देगा। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड को भी आप पूछेंगे, वो भी गारंटी नहीं देगा। वो भी गारंटी नहीं देता है। आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से पहले ही एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, तो मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं तो हाई रिस्की और इसके लिए जिम्मेदार वो नहीं है, तो इस तरीके से कुछ डिस्क्लेमर दिया जाता है। तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो इसके लिए मैं हमेशा प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। तो कंपनी का कर्जा के जो बारे में बात करता
तो कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टिके रहना चाहिए। जो कंपनी हर साल में प्रॉफिट को प्रूव कर रहा है कि मेरे पास कितना दम है, मेरे कंपनी में कितना दम है। तो कंपनी आपको रिटर्न शानदार दिया सर, इस साल 50% तक लॉसेस दिया। इसी का फायदा आपको उठाना चाहिए, इसी का आप फायदा जरूर उठाइए। तो मेरे हिसाब से इस फायदे को उठाने के लिए आपको कंपनीज के ऊपर निवेश करना होगा, और अभी से आप स्टार्टिंग करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और जितने सारे दोस्त मेरे मैं पहले से निवेश करके रखा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया मुझे से मैं 700 में निवेश करके रखा, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया मैं 600 में निवेश करके रखा, तो क्या करूं? तो ऑब्वियसली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, माल मत बेचिएगा, कंपनी में दम है। कंपनी आपको शायद अभी इस तरीके से गिरावट देखने को मिला है, कंपनी फिर से आपको प्रॉफिट जरूर देगा, तो इसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। और हाँ, एक कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। मैं आपको जरूर बोल दिया कि इस कंपनी के ऊपर ये सब करना है, तो ऑब्वियसली आप रिसर्च करना है सबसे पहले, उसके बाद निवेश करना है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।